पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी पानियों पर महफूज जहाजरानी को यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदारियां अदा करने को तैयार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी का कहना है, बाबुल मंदब में तिजारती जहाज पर हूसियों का हमला अफसोसनाक है। हम आज़ादाना जहाजरानी की हिमायत करते हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खालिस्तन दिफाई नौइयत का है। ये मुआहिदा इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए तीनों मुल्कों के अज़्म का अक्कास है। मुआहिदे के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता तनाज़ुर के हल के लिए पुरखुलूस कोशिशें जारी रखे हुए है। तमाम तर चैलेंजों के बावजूद क़याम अमन के लिए कोशां है। पाकिस्तान की बहर अहमर में तिजारती जहाज पर हमले की शदीद मजम्मत। हौसियों के हमले को समुद्री सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, तिजारती जहाज पर हमले में 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। बहर अहमर की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। सऊदी हुकाम और यमन की हुकूमत से राब्ते में हैं। रियाज में सिफारत खाने को मैयतों की वतन मुंतकली के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। ईरानी सदर को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से मुतालिक आगाह किया। दिफाई मुआहिदे के हवाले से एतमाद मिल लिया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान और पाकिस्तान के गहरे तारीखी और सकाफती रवाबित ताल्लुकात की कीमती बुनियाद है। दोनों मुल्कों में सियासी, तिजारती और सिक्योरिटी ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात हमा जहत बुनियादों पर फ़रोग देने का पुख्ता अज़्म है। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकातें। दो तरफ़ा उमूर, ख़ित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल किया। ईरान मुसलसल झूठ बोल रहा है। आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर अमरीका के कंट्रोल में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान का आबना हुर्मुज़ पर कोई कंट्रोल नहीं। एक सवाल पर कहा, मुझे कई खतरात का सामना रहता है। नेटो समिट के दौरान सीक्रेट सर्विस के कहने पर जहाज तब्दील किया था। चाहता हूँ तीसरी बार सदारती इलेक्शन लड़ूं, मगर कानून बहुत वाज़ेह है और सख्त है। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। ट्रंप इंतजामिया ईरानी धमकियों पर सेनेट को फौरी ब्रीफिंग दी। तुर्की से वापसी पर सदर ट्रंप के लिए गैर मामूली इकदाम से मुतालिक कांग्रेस को मालूम होना चाहिए। अमरीकी सेनेटर चक शूमर का मुतालबा, कहा, कांग्रेस को अंधेरे में रखना नाकाबिले कबूल है। ट्रंप पर कड़ी तनकीद, कहा, सदर ट्रंप ने अमरीका को गैर जरूरी और खतरनाक जंग में झोंक दिया। ट्रंप का तुर्की से खुफिया इनखला, अमरीकी सहाफ़ियों को अपनी सिक्योरिटी के खदशात लाहक हो गए। व्हाइट हाउस की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों ने गैर मामूली सूरत हाल में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देने का मुतालबा कर दिया। ईरान को खतरात का सामना हुआ तो खित्ते में तवानाई के तमाम निज़ाम को तबाह कर देंगे। पासदारान इनकलाब ने धमकी दे दी। तर्जुमान ने कहा, अगर ईरान को फिर खतरात का सामना हुआ तो खित्ते में तमाम अमरीकी और गैर अमरीकी तवानाई सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ा बैनुल-अक़वामी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनाएंगे। दावा किया कि खलीज फ़ारस में अब एक भी अमरीकी जहाज़ मौजूद नहीं। जंग से पहले और दौरान खलीज फ़ारस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज़ मौजूद थे। ब्रिगेडियर जनरल हुसैन ने मजीद कहा, ईरान से जंग में दुश्मन को नुकसान उठाना पड़ा। अमरीकी फौज का पैनामा के परचम बरदार जहाज को नाकारा बनाने का एतराफ़। सेंटकॉम के मुताबिक जहाज ईरानी बंदरगाह तक जाने की कोशिश कर रहा था। कार्गो जहाज का स्टीयरिंग सिस्टम नाकारा बना दिया गया। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस रॉइट ने एक्स पर लिखा, अपना हुर्मुज़ के रास्ते तेल की तरसीद दोबारा 90 लाख बैरल यौमिया तक पहुँच गई। खलीजी खित्ते से मजमूई तौर पर यौमिया 1.5 करोड़ बैरल तेल आलमी मार्केट तक पहुँच रहा है। ये सब खलीजी इत्तेहादियों और अमरीकी फ़ौज की मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन हुआ। मीर रजा केस में कोताहियां सबसे हुई। मेडिको लीगल ऑफिसर ने पहले जिस तरह गाइड किया, हम उस तरफ चल दिए। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो कहते हैं, नई तहकीकाती कमेटी को कहा है खुले जहन के साथ केस को देखें, उन पर कोई दबाव नहीं है।
इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। जो मुलविस पाया गया उसको नहीं छोड़ेंगे। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात करने वाली टीम ने डिजिटल करेंसी और दीगर शवाहिद के लिए NCCIA से राब्ता कर लिया। भारी बजट के बावजूद पुलिस की संगीन लापरवाही। 6 रोज बाद भी मीर रजा की लाश के मकाम से मिलने वाली गोली के खौल का फॉरेंसिक न हो सका। जराये का कहना है सिंध पुलिस की वाहिद बैलिस्टिक फॉरेंसिक मशीन 3 साल से खराब है। 2023 से अब तक किसी केस में खौल का FSL नहीं किया गया। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में सियासी कारकुन ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में सियासी कारकुन मारा गया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं ऐसे वाक़यात 9 मई से शुरू हुए। इसमें सिर्फ PTI की क़यादत ही शामिल नहीं, इन्फ्लुएंसर भी शामिल हैं। कल के वाक़े की CCTV अदालत में पेश की जाएगी। चीज़ें अदालत में पेश की जाएंगी तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। वजीर हाउसिंग रियाज पीरजादा ने भी सिस्टम की नाकामी से मुतालिक वजीर दाखिला के बयान की हिमायत कर दी। सेनेट कामा कमेटी बराए हाउसिंग एंड वर्क्स के इजलास में कहा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ठीक कहते हैं, सिस्टम फेल हो चुका। अफसरान ने हिसाब नहीं देना लेकिन हमें जवाब देना पड़ता है। हुकूमत कोई खैराती इदारा नहीं, जाली खतूत के जरिए अरबों रुपए के फ्रॉड किए जाते हैं। अहम हुकूमती वजीर के सिस्टम फेल होने की बात अहमियत रखती है। वो काबीना का हिस्सा हैं, उन्हें अहम ब्रीफिंग्स मिलती हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पंजाब के लिए बहुत काम किए लेकिन उनकी खिदमत को तस्लीम नहीं किया जाता। बरसों का वसी तजुर्बा रखने वाले 5 एसोसिएट प्रोफेसर नजरअंदाज। डॉक्टर निगत शाह को रिटायरमेंट से 1 रोज पहले मुलाजमत में 3 साल की तौसीह मिल गई। दोबारा जिनात सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकर्रर करने का फैसला। सिंध काबीना ने डॉक्टर निगत शाह की तकर्री में तौसीह की मंजूरी दे दी। महकमा यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स ने जिनात सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के VC को हिदायत कर दी। एलामी में कहा गया है कि फैसला वसी तर अवामी मफाद में किया गया, बिला ताखीर फौरी अमल किया जाए। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के मजमूई कर्ज में 74.86% का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक का कहना है 30 जून 2022 में पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 47,832 अरब रुपए था, जो 30 जून 2026 में 83,642 अरब रुपए तक पहुंच गया। मौजूदा हुकूमत के 1 साल यानी 2025-26 में पाकिस्तान के मजमूई कर्ज में 7.4% इजाफा हुआ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश थमने के बाद नालालई में पानी की सतह मामूल पर आ गई। सुबह पानी घरों में दाखिल हुआ तो जावेद कॉलोनी के मकीन छतों पर चढ़ गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है नशेबी इलाके ढोक खब्बा, जावेद कॉलोनी और आर्या मोहल्ला को क्लियर कर लिया गया है। मूसलाधार बारिश से जहलुम में भी जल थल एक हो गया। गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। पंजाब बदल रहा है, शहर और देहात रिफॉर्म हो रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कायम मकाम अमरीकी सफ़ी नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। बताया पंजाब में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कानूनी इकदाम कर रहे हैं। सूबे की तरक्की और माहौलियाती तब्दीलियों के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। नेटली बेकर ने पंजाब में ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तारीफ की। मिन्स्क मॉस्को कराची कॉरिडोर पर काम जारी है। रूस और पाकिस्तान मॉस्को से फैसलाबाद और मॉस्को से कराची के दरमियान मालबरदार रेल सर्विस शुरू करने पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में रूसी सफीर एल्बर्ट खोरेफ का कहना है दोनों ममालिक मालबरदारी से मुतालिक खिदमात के मुआहिदे को हतमी शक्ल देने में मसरूफ हैं। मंसूबे में बेलारूस की शमूलियत के इम्कान पर भी गौर किया जा रहा है। रूस पाकिस्तान को तवानाई की फराहमी में इजाफे के लिए भी तैयार है। भर्तियों में मेरिट और जिलाई कोटे पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए, किसी मकामी उम्मीदवार का हक न मारा जाए। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का गवादर में इजहार ख्याल। महकमा फिशरीज और महकमा जंगलात में दर्जा चौहारम के असामियों पर गैर मकामी अफराद की तैनाती की शिकायत का नोटिस। तमाम अजला में मकामी सतह पर टेस्ट के इनेकाद की हिदायत कर दी।
कहा मकामी अफराद की भर्ती यकीनी बनाई जाए। ब्यूरोक्रेट्स को निजी कारोबार और मीडिया सरगर्मियों के लिए हासिल इजाज़तनामे मंसूख। गैर मुल्की एजाज़ात, तहरीर और तकरीर और सरकारी मालूमात से मुतालिक साबिका NOCs ख़त्म कर दिए गए। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज, IGs और महकमों के सरबराहान को मरासला भेज दिया। ख़त में कहा कारोबार या मराद से मुंसलिक अफसरान को नए रूल्स के तहत दोबारा दरख्वास्त देना होगी। FIA और NCCIA का इस्लामाबाद में क्रैकडाउन। 258 चीनी शहरी फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार। चीनी शहरी पाकिस्तान में रहने के हवाले से दस्तावेजात पेश ना कर सके। गिरफ्तार चीनी बाशिंदों को सुपारको प्लाजा सब जेल में रखा जाएगा। वतन अजीज की आज़ादी का जश्न, तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। हर चेहरे पर जश्न आज़ादी की खुशी नुमाया। बच्चे बड़े सभी बैजेस, झंडियों और सब्ज हिलाली परचम वाले लिबास खरीदने में मसरूफ।